बड़ौदा उपचुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के नेता हलके के गांव का दौरा कर वोट पका रहे हैं। इसी कड़ी में आज से इनेलो ने अपना खाट कार्यक्रम शुरू किया। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा हलका उनका घर है। उनकी 4 पीढ़ियां उस हलके की पिछले 32 साल से सेवा करती आ रही हैं। आज भी वो अपने घर आकर खाट मुलाकात के तहत गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि खाट मुलाकात के तहत वो हर रोज हलके के 8 गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। लोकदल की तरफ से खाट मुलाकात प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। खाट मुलाकात इसके तहत हम गांव-गांव जाके जो भी गांव के चौपाल हैं, गांव के हमारे बुजुर्ग साथी हैं, गांव के जो हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, सबसे मिलके चाहे कोई बड़ौदा की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की यहाँ जरूरत हो, किसी भी प्रकार की यहाँ कोई बात हो, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, जनता तक उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और अपने साथियों के साथ दोबारा संपर्क करने के लिए आज हम बड़ौदा में आए हैं। सर, जिस तरह से कितने गांव का दौरा करेंगे अर्जुन जी? 8 गांव का डेली दौरा है जी, और बड़ौदा के सभी गांव में जाने का काम करेंगे। बड़ौदा तो हमारा तो 32 साल से गढ़ रहा है, ठीक है, और इसको तो मैं गढ़ भी नहीं कहूँगा, ये घर है हमारा। आज भी जब आता हूँ, मेरे बुजुर्ग मिलते हैं यहाँ पे, तो अगले मेरे को सीधा कहते हैं, बेटा बड़ा अच्छा लगे तू आया, तेरा दादा आया था, तेरा परदादा आया था, तेरे पिता आया था, वो यार है यहाँ 4 पीढ़ियों से और हमारे अलावा। बड़ौदा आज नहीं और पहले नहीं, बड़ौदा तो हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा से गढ़ रहा है। और हम तो कहते हैं हम अपने घर में आए हैं। घर में आके अगर बेटा अपने बुजुर्ग से मिलता है तो मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं तो वो रिश्ता जो मेरे परदादा ने, मेरे दादा ने, उन्होंने बनाया था, मैं तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आया। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं? आप भी आईएनएलडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। होने को तो जी सारे आपके सामने जितने बैठे प्रत्याशी बैठे जी। इंडियन नेशनल लोकदल जिसको भी ये जिम्मेवारी देती है, हर कार्यकर्ता बखूबी उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करता है। और हमारी पार्टी तो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल नेता को टिकट देने का काम नहीं करती, कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करती है। आज इस कमरे में जितने कार्यकर्ता आपके सामने बैठे हैं, एक कार्यकर्ता इनमें से कैंडिडेट है। ये तय है कि आपकी पार्टी लोकल कैंडिडेट को, लोकल वर्कर को ही टिकट देगी। हमारी पार्टी जिसे बड़ौदा की जनता चाहेगी, हम उसी को उतारने का काम करेंगे। हम इन पे कोई नेता को थोपने का काम नहीं करेंगे। पहले भी यहाँ से जो कैंडिडेट आए, हम भारी कैंडिडेट आए, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि भी बड़ौदा की जनता खुद फैसला करे भी उनको किस तरह का अपना विधायक चाहिए। 2 टप्पे में बता देता हूँ। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 18% से 28% पे बेरोजगारी बढ़ चुका है। ये 10% की बढ़ोतरी है। 1 करोड़ की आबादी के अंदर ये 10% यानी बनता है 10 लाख युवक आज के दिन बड़े हैं जो बेरोजगार हमारे देश के अंदर है। इन सरकारों ने कहीं ना कहीं वादे तो बहुत किए थे कि भाई हम ऐसे कानून लाएंगे कि रोज़गार मिलेगा, हम इंडस्ट्री लाएंगे, फलाना करेंगे, धिकड़ा करेंगे, लेकिन ना तो कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कभी पास हुआ। बड़ौदा तो केएमपी के पास पड़ता है। आने को सरकार 10 तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पास कर सकती थी यहाँ पर रोजगार देने के लिए। हालांकि अर्जुन चौटाला ने जब उनकी पार्टी की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस हलके के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन इसका आखिरी फैसला पार्टी के बड़े नेता करेंगे। पार्टी यहाँ से किसको टिकट देती है, यहाँ बैठे उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में से कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने बड़ौदा हलके के साथ भेदभाव किया है। आज किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं और पेयजल की समस्या बनी हुई है। साथ ही युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद हरियाणा में 18% से 28% बेरोजगारी बढ़ी है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।